बताओ डाउट। कौन सा x2 का पर्सन फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया अपने को sin y इज इक्वल टू x sin ऑफ a प्लस y। ठीक है, और प्रूव करना अपने को dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस y डिवाइडेड बाई। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने चालू करेंगे इसमें, तो इतना छोटा सा जो स्टेटमेंट है तो sin y का इसका डिफरेंशिएट करोगे तो sin y का क्या होगा cos y डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पर कौन सा रूल एक्सेसिव sin a प्लस y का cos ऑफ इंटू डिवाइड बाई dx, a का 0 और y का डिवाइड बाई dx। उसके बाद प्लस sin ऑफ a प्लस y और x का डिफरेंशियल। करेक्ट, आपको फाइंड क्या करना है, तो आप क्या करोगे dy बाई dx के टर्म को साथ में लोगे। dy बाई dx को आपने जब साथ में लिया तो अंदर क्या बचा cos y माइनस x cos ऑफ a प्लस y इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस y। ठीक है, बराबर है। तो आपका dy बाई dx क्या बनेगा sin ऑफ a प्लस y डिवाइडेड बाई cos y माइनस, अच्छा यहाँ पर जो x है वो आपको प्रूविंग में कहीं नहीं है, जब x की वैल्यू डालोगे यहाँ से है ना, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा वो sin y अपॉन sin ऑफ a प्लस y इंटू में cos ऑफ a प्लस y तो है। ठीक है, अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम का साइन कहाँ जाएगा ऊपर, वो साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर a प्लस y, और एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा साइन a प्लस y इंटू 4 होगा माइनस cos a प्लस y इंटू साइन y, जो कि साइन ऑफ a माइनस a का काम कौन करेगा a प्लस y, b का काम y, तो y और y नेक्स्ट 33 डायरेक्ट बीच में हो गए सारे 21 20
21 में क्या है, y इक्वल टू b इंटू टेन इनवर्स x बाई ए प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और आपको ढूंढना क्या है, dy बाई dx। अगर मैं इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता तो वैसे तो हम बोलते हैं कि बाहर अगर टेन इनवर्स हो तो अंदर क्या लाने की ट्राई करना है, बट इसमें तो ऑब्वियसली टेन इनवर्स अंदर टेन इनवर्स तो ला के नहीं आना। तो फिर या तो मैं फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लूं, बट डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में तो काफी लंबा होगा, क्योंकि टेन इनवर्स की फॉर्मूला क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा एक्स है उसका स्क्वायर, फिर इनटू में चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफरेंशिएट, तो काफी लंबा पड़ेगा। उससे अच्छा है कि क्या कर लिया जाए, इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए b को तरफ ले लूं और टेन इनवर्स को तरफ ले लूं, तो क्या हो जाएगा, तब थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है भी बहुत ज्यादा इजी तो फिर भी नहीं है, बट ठीक है, काफी बेटर है इससे। तो टेन y बाई b का डिफरेंशिएट यहाँ पर x बाई a का टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू x ऐसे ही y का माइनस y ऐसे ही x का डिवाइड बाई करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y बाई b इंटू 1 बाई b डिवाइड बाई dx is equal to 1 by a plus x square by x square plus y square into x divided by dx minus y upon x square। आपको डिवाइड बाई dx पता करना है, तो दोनों टर्म को साथ में लो, एक ये रहा, डिवाइड बाई dx कॉमन लेता हूँ, क्या रहेगा, x square y by b into, और यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स डिवाइड बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया होगा ना, और रहा क्या आपके पास, माइनस वाई अपॉन, तो जब आप एलसीएम लोगे तो डिवाइड बाई डीएक्स, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई बाई बी माइनस बी एक्स इंटू बी और नीचे इंटू ए। ये जो एलसीएम जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइड बाई ये हुआ होगा, और यहाँ पर भी एलसीएम के बाद b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया होगा, यहाँ का b सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। सही बात है, x square y into y by b दिया आंसर, y गलती से होगा, y इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तुमको दूसरी तरफ ये 33 33 में ये स्टेटमेंट है आपके पास, रूट वाई प्लस एक्स प्लस रूट वाई माइनस एक्स, और आपको दो बार डिफरेंशिएट करके सिर्फ लाना है 2 बाई सीरीज टू। हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट ये है, y2 इक्वल टू 2 बाई सीरीज। देखिए तो समझ में आने के डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट भी तो आएगा और आपको कहीं नहीं चाहिए, तो क्या कर लेते हैं स्क्वायर, और एक तरफ उस तरफ भेज के भी स्क्वायर करना टेंस नहीं, अभी डायरेक्टली स्क्वायर कर मतलब हाँ भेजना तब सेंस होता है जब यहाँ 0 होता है, तो फिर मतलब की
तो भी इसमें डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो पहला टर्म, मिडिल टर्म 2 रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 टाइम रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर 3/4, ये प्लस x और माइनस x क्या कॉमन, y प्लस y 2y और 2 टाइम y प्लस रूट ऑफ इक्वल टू, ये 2 तरफ जाने दो, करेक्ट, या ठीक है। ये आप लोगों का एक बार बस स्क्वायर किया तो डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अब वापस अभी भी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, अभी भी तो डिफरेंशिएट करूंगा, रूट के डिफरेंशिएट में रूट आएगा, तो अभी भी मैं नहीं करूंगा, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3/4/2 माइनस, अब मैं अपनी स्क्वायर नहीं करूंगा, स्क्वायर करूँ तो वापस रूट आएगा मिडिल में, तो मैं y को रख लूंगा और फिर स्क्वायर करूंगा, क्योंकि फाइनली तो मैं डिफरेंशिएट तभी चालू करूंगा जब रूट ना हो मेरे पास, क्योंकि मुझे आंसर में नहीं, तब स्क्वायर करूंगा तो इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 प्लस ये y स्क्वायर, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा माइनस x स्क्वायर का माइनस कांस्टेंट का 0 माइनस 3/4 का मतलब y सही है। तो y1 की वैल्यू 2x वापस एक बार डिफरेंशिएट, तो 2/3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट 1 जो आपको प्रूव करना है, तो डिफरेंशिएट नहीं है, तो जब आपको पता है रूट नहीं है तो हटा दो। ये 37 देखो 37 वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है, ये तो समझ मारे कि मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट में क्या आएगा cos, और नहीं चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही नहीं चाहिए, तब क्या कर लो साइन को शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या होगा sin इनवर्स x इक्वल टू 1/a, अब डिफरेंशिएट करो sin इनवर्स x तो क्या होगा 1/a, करेक्ट, 1/a कांस्टेंट log y का 1/y dy/dx, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता तो क्या हो जाएगा ay इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x पे डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, मुझे डिवीजन रूल नहीं लगाना है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, a कांस्टेंट y का y1, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल रूट 1 माइनस x पे ऐसे y1 y2 फिर y1 ऐसे रूट का 1/2 ये 2 और 2 ये सेम लोग यहाँ पर आएगा a टाइम्स y1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर
यहाँ पर रूट और रूट मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसल, y2 माइनस xy1। और अब देखो तो y1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो किसके इक्वल है, ay के बराबर है। तो वहां पर ay रखूंगा तो a इंटू ay स्क्वायर y, और यही आपको प्रूव करना है ना। स्क्वायर y को सब्स्टिट्यूट कर लो तो 0 हो जाएगा। इसमें साइन को दूसरी तरफ लेके फिर नेक्स्ट एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखो। तो ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है में। क्वेश्चन सिंपल है पर लेंथी, और इसलिए लेंथी के बोर्ड में बहुत गलत होते हैं क्योंकि इसका आंसर इतना बड़ा काम है, पर इसका आंसर में तो बुलाना -430 है। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x और y आप लोगों को दोनों t के टर्म में दिया है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। तो आप x और y दोनों का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के। तो ये sin क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t। और कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल। भाई तो कुछ सिंपलीफाई हो भी नहीं पाएगा, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट अगर करे dx by dt तो v ऐसे ही रखोगे। व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ sin क्यूब t, 3 sin square t into cos t माइनस sin क्यूब t ऐसे रूट का डिफरेंशियल 1/2 रूट cos 2t into माइनस sin 2t, ये 2 डिवाइड बाई रूट cos 2t का स्क्वायर cos 2t। अच्छा ये जो रूट cos 2t है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट क्या होगा 3 टाइम cos 2t into sin square t into cos t माइनस माइनस प्लस
sin cube t into sin 2t divided by cos 2t raised to power 3/2। इसमें जब जिसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये टर्म है, जिसको छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करते, ऊपर बस सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। ऊपर में सबसे पहले तो मुझे sin t cos t कॉमन दिख रहा है, इनफैक्ट sin स्क्वायर t कॉमन दिख रहा है, एक तो sin स्क्वायर t कॉमन है और ये sin 2t को 2 sin t cos t लिख सकते हैं, तो उसमें से cos t भी कॉमन आ गया, तो कहाँ क्या रहा होगा अंदर 3 cos 2t plus 2 sin square t, क्योंकि sin 2t का 2 sin t cos t में से cos t कॉमन है तो 2 sin t बचा, और यहाँ का भी एक sin t बचा, तभी तो आपने तो sin square कॉमन लिया, सही है, डिवाइडेड बाय cos 2t raised to power 3/2। अब अगर कुछ करना चाहिए तो मुझे cos 2t को लिखना चाहिए 1 - 2 sin square t, क्योंकि यहाँ पर sin square करता हूँ, तो cos 2t की फॉर्मूला 1 - 2 sin square t plus 2 sin square t, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रहेगा अंदर 3 - 4 sin square t, 3 into 3 तो 3 minus 6 sin square t plus 2 sin square t minus 4 sin square t। एक काम करता हूँ, ये जो sin square t है ना उसमें एक साइन को अंदर दे देता हूँ, sin t को यहाँ देता हूँ, क्यों दिया होगा sin t की फॉर्मूला बन जाएगी 3 sin t minus 4 sin cube t, किसकी फॉर्मूला ऊपर क्या बचा sin t cos t sin 3t divided by cos 2t raised to power 3/2। फिर इसको चाहूँ तो sin 2t/2 लिख सकता हूँ, बट ठीक है जरूरत पड़ी तो लिखेंगे, वरना भी छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा सिंपलीफाई होगा नहीं है। तो ये हमारा df/dt है, डिफरेंशिएट करने का वो फॉर्मूलास वगैरह अप्लाई कर लिया है। फिर y सेम ही है, बस cos क्यूब t है ऊपर और नीचे रूट cos 2t है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस डिवीजन तो रूट cos 2t ऐसे ही cos क्यूब t का डिफरेंस into minus sin, करेक्ट, माइनस cos 2t ऐसे ही रूट cos 2t का 1/2 रूट cos 2t into minus sin 2t डिवाइडेड बाय नीचे b स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल, फिर ये एलसीएम होगा तो माइनस रूट कैंसिल ना, cos 2t into 3 times cos square t sin t माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा cos क्यूब t into sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t raised to power। फिर वापस देखते हैं क्या क्या कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले देखो cos square t कॉमन दिख रहा है और sin t कॉमन दिख रहा है। अगर cos square t sin t कॉमन लोगे तो क्या रहेगा माइनस cos 2t प्लस cos क्यूब t का cos t बचा होगा और इस sin 2t में से sin t कॉमन sin t cos square t sin 2t का 2 sin t cos t का sin t बाहर ले लिया, फिर 2 cos square t बचा और डिवाइडेड बाय cos 2t raised to power, फिर ये cos 2t की जगह पर कौन सी फॉर्मूला cos square t minus डिवाइड बाय cos 2t raised to power 3/2।
एक cos square t into sin t क्या रहेगा अंदर -6 tan cos square t plus 2 cos square t -4 cos square t और ये माइनस माइनस प्लस 3 राइट। और इसमें जब माइनस कॉमन ले लो ऐसा हो जाएगा और फिर बाहर से एक cos t को अंदर दे दो तो किसकी फॉर्मूला cos 3 थीटा cos 3t की मतलब है ना cos के अंदर जाएगा तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t तो किसकी फॉर्मूला हो जाएगी cos 3t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। तो हमारे पास df by dt है, हमारे पास dy by dt है, हमें पता करना है dy by df तो दिस वन इज dy by dt अपॉन तो अगर dy by dt को अगर df by dt से डिवाइड कर तो सब कुछ तो कैंसिल होगा sin t cos t cos 2t रेज़ टू 3/2 कैंसिल ऊपर से बचा माइनस cos 3t नीचे बचा sin 3t तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है बट भी लेंदी है थोड़ा सा तो इसमें कि बीच में की लेंदी तो बीच में कहीं का अटक जाता है। फिर आप लोगों को करके देना है ये हो जाए मतलब आपने कर लिया होगा तो 27 क्वेश्चन करोगे 27
क्वेश्चन तो देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट जीएसटी पॉपुलर साइन टी साइन पीटी है, बट उसका प्रॉब्लम है कि जो लाना है उसमें कहीं ट्री को काटा नहीं चाहिए। तो एक तो ये कि मैं पहले तो उसको इनवर्स ले लूं, राइट। बट अगर आप इनवर्स लोगे तो फिर आप डिफरेंशिएट तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? टी के रिस्पेक्ट में करोगे। या तो फिर इसके अंदर और भी एक काम कर सकते हैं। सपोज किसी ने अगर टाइम पर इनवर्स लेना भूल गया या ध्यान नहीं रहा, क्योंकि शायद मैं होता तो मैं इनवर्स नहीं लेता इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे लगता है इनवर्स भी थोड़ा लेती है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट तो साइन टी का डिफरेंशिएट ज्यादा इजी है ना साइन इनवर्स से। तो
भले मुझे ट्रिगो नहीं चाहिए पर उसको तो मैं हटा ही लूंगा ना रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर करके। देखो आप लोगों का पहला स्टेप मतलब आप लोगों ने किया तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। आप लोगों ने इन्वर्स किया वो भी सही है, आपको दिख रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है तो इन्वर्स ले लो। बट अगर आप डायरेक्टली कर भी लेते तो व्हाट इज dx by dt cos t, व्हाट इज dy by dt p cos pt, राइट। और आपको dy by dx क्या होगा dy by dt upon p cos pt by cos t, करेक्ट। और आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि अब मुझे आगे डिफरेंशिएशन करूंगा तो t के रिस्पेक्ट में कर पाऊंगा और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगा और आपको वो नहीं चाहिए, तब यही तो ट्रिगो का टर्म हटवा दो। तो ट्रिगो का टर्म कैसे हटाओगे, तो भाई ये जो cos pt उसको मैं रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर pt ना, cos pt क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर pt और sin pt आपका y है। और cos t को क्या लिख लोगे रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर t, तो 1 माइनस x स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा बस एक बार डिफरेंशिएट कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। आप और ये आपको नहीं दिमाग लगाना है, ये थोड़ी हम दिमाग लगाएंगे, वो दिमाग लगा भी नहीं पाएंगे। हम तो सामने देखते हैं उसके हिसाब से सोचते हैं कि भाई हमें ये चाहिए तो क्या करूंगा और फिर यहाँ तो कौन सा रूल लगा लोगे प्रोडक्ट y2 ऐसे y1 का y2 ये ऐसे ही क्या करेंगे y1 ऐसे ही रूट 1 माइनस स्क्वायर का 1/2 रूट ऑफ इनटू p कांस्टेंट रूट का वापस 1/2 रूट ऑफ माइनस 2y/1, ये 2 और 2 ये 2 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई सबका पहला टर्म आ गया देखोगे तो y2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आया माइनस xy1 वो भी आ गया, फिर एलसीएम का ध्यान गया होगा तो माइनस p y y1 रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, तो y1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ, ये इसकी वैल्यू क्या है p तो रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर कैसे p बचेगी p माइनस py तो माइनस p स्क्वायर बाय दूसरी तरफ होगा तो प्लस p स्क्वायर। फिर आप लोगों ने कोई किया हो तो मुझे बताओ जहाँ पे याद किए हो आप लोग, क्योंकि इसके बाद कहीं पर मुझे लगता है कि कहीं अटकोगे तो एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे 32 उसमें से अटक सकते हो। फोर्टी वाला क्या करें लोग लगने की जरूरत है, स्क्वायर ही तो है कौन सा कोई पावर है कि जो आपको प्रॉब्लम करने वाला है। लोग में कब लगाते हैं तो बहुत सारे टर्म हो मल्टीप्लाई डिवाइड में तो पावर हो तो मेरी प्रॉब्लम कर सकती है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ बट वो p आप लोगों का ऐसा हो जाएगा ना, देखो वो p आप लोगों का पावर में है, मैं नहीं बोला पावर नहीं है, बट वो पावर ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत देगा। जैसे नॉर्मल एक्स पे में ना, हाँ उसके साथ एक्स पे में इंटू वाई स्क्वायर है, दो पावर है, तो फिर मुझे पावर पर नीचे उतारने जरूरी है। तो कैसा है कि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा y1 इक्वल टू p इंटू x प्लस रूट ऑफ इंटू x माना तो इसका डिफरेंशिएट x का 1 रूट का डाउट तो बताओ हो गया था। तो ये आपने nx रेज़ टू पावर n-1 किया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर लिया आपने। आपको जो दिख रहा है कि पावर प्रॉब्लम आप देखा तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो वाई है मेरा। पावर को अलग अलग कर सकते हो, पावर को अलग अलग करोगे तो पहला टर्म क्या है x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p, वो तो y है।
और x टू पावर -1 कहाँ जाएगा? नीचे। और वो कट हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर एलसीएम लो, रूट ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस x डिवाइड बाय रूट ऑफ आपके पास रहा था इतना ही y1 इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इक्वल टू py। फिर वही प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। मतलब लोग लगाओगे तो भी यही आएगा, ऐसा नहीं कि लोग लगाओगे तो अलग आएगा, बट जरूरत नहीं है, मतलब लगा लोगे तो ठीक है। फिर तो वही प्रोडक्ट रूल लगाओगे हो जाएगा। इसमें 32 ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा बट लोग नहीं लगा पाओगे। जैसे इसमें ऑप्शन आपके पास लोग लगाने का था, इसमें क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि बीच में प्लस है तो आप लोग डायरेक्टली तो नहीं लगा पाओगे। बट उसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको बीच में, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ना वो तो ये है, पर सेकंड टर्म जो है ना उसमें जो कैंसिल हो रहा है ना वो कैंसिल होगा, बट माइनस कॉमन लेने के बाद कैंसिल होगा। क्योंकि देखो ना अंदर x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो रूट ऑफ x स्क्वायर -1 एलसीएम लोगे तो रूट ऑफ x स्क्वायर -1 माइनस x आया होगा, नीचे x माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और फिर कैंसिल होगा, और फिर वापस एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं करके देख लेता हूँ। में y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस b इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और जो आपको स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट तो हमने डिफरेंशिएट किया तो a कांस्टेंट a, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो n x प्लस रूट ऑफ x का पावर n -1 x का 1 रूट 1/2 रूट ऑफ इंटू 2x, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस bn इंटू x माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर -1 रेज़ टू n -1 x का 1 रूट का 1/2 रूट ऑफ इंटू 2x, ये 2 कट, ये 2 कट, ये जो पावर n -1 है तो ऐसा हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर -1 रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर -1 पावर -1 नीचे आ गया, और यहाँ एलसीएम लोगे तो रूट ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस x डिवाइड बाय, तो ये और ये कट हो जाएगा राइट। और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस bn इंटू x माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 माइनस x डिवाइड बाय, यहाँ माइनस का डिफरेंस का, तो माइनस का डिफरेंस है जिसको कैंसिल करने से पहले मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस जो बाहर आए ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद ये ओरिजिनल टर्म सेम बनता इन कॉमन लेके, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसमें कैसा था कि आपका वापस क्वेश्चन बन चुका था, इसमें वो नहीं हो पा रहा बिकॉज ये माइनस, तो अब एक ही ऑप्शन है वापस डिफरेंशिएट नॉर्मल वैसे ही करना पड़ेगा, बट हाँ ये रूट x स्क्वायर -1 को सामने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जिससे डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ
x square minus 1 into y1 equal to an into x plus root of x square minus 1 square minus bn into x minus root of x square minus 1 square। ये होगा ना। अब यहाँ तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसी y1 फिर y1 ऐसी रूट का 1/2 into 2x और यहाँ पर वापस सेम जैसे ये किया था n बाहर आएगा an स्क्वायर into x प्लस रूट ऑफ का पावर फिर x का 1 फिर रूट का 1/2 रूट x स्क्वायर का 2x फिर यहाँ पर भी माइनस bn स्क्वायर x माइनस रूट ऑफ रेस टू n माइनस 1 फिर यहाँ पर 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट ऑफ। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 काट हो जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल x स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस x/1 होल डिवाइड बाय पता है ये जो n-1 उसको कैसे लिखोगे रेशियो n और डिवाइड बाय वही टर्म माइनस 1 यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कट हो जाएगा तो बचेगा क्या n square into x plus root of x square minus 1 divide by root of x square minus 1 ये डिवाइड बाय रूट ऑफ x square minus 1 कौन सा ये एलसीएम है बाकी ऊपर और नीचे कर दिया होगा तो नीचे कैसे कर दिया वो -1 से नीचे आया और यहाँ पर bn square into x minus root of x square minus 1 raised to n divided by root of x square minus 1 यहाँ पर वो जो माइनस का प्रॉब्लम ऊपर है तो वापस आएगा ना प्रॉब्लम तो वो माइनस ये और ये अब यहाँ से x square कॉमन लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा देखो बीच में माइनस की वजह से स्टार्टिंग में y नहीं लिख पा रहा और मेरे हिसाब से बाकी का तो ऐसा है कि हम करेंगे तो हो जाएगा ठीक है ये भी एक बार और कर लो सब डिफरेंशियल में तो ये कर लिया तो हो गया 23 तक कर लिया जानकारी करोगे कोई आता है तो फिर बताना फिर इसका यूज जो हमने अभी लिमिट कर रहे थे अपने को वहाँ डिफरेंशियल की जरूरत पड़ रही थी इसलिए मैंने आपको करवा दिया था वापस कल से लिमिट वापस स्टार्ट करेंगे इसका पहले कर लो फिर आप मुझे डाउट बता दो ठीक है नहीं होगा एक क्यूब की वैल्यू लास्ट में रखनी पड़ेगी और वो हो तो जाएगा बट हमारा 3 घंटों में एक ही क्वेश्चन में जाएगा हम छोड़ देंगे इसको इसलिए आपको वो मैंने बता ही दिया कि ये सारे क्वेश्चन जो है सारे चेंज हो जाएंगे यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर होगा तो यहाँ x y होगा तो x sin अल्फा y sin बीटा 4 होगा पावर यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर होगा तो x